हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अभिषेक। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका चैप्टर चल रहा था तीसरा, जिसका नाम था बंधुत्व जाति वर्ग। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो पार्ट हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर। आज हम देखेंगे पार्ट 5, जिसमें हम बात करेंगे पैसेज की। जो ब्लू बॉक्सेस होते हैं ना, जो आपके चैप्टर में है तीसरे, उसकी बात करेंगे, और एक मैप छोटा सा उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू ओपन एजुकेशन। क्या क्या पढ़ना है हमें ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। ये मैप वगैरह है, ठीक है, ये पैसेज वगैरह है, नीले बॉक्सेस हैं, इनको देख लेंगे क्या लिखा है इसमें। एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है कभी यहाँ से। ये है लाल बॉक्स, तो ये नीले पैसेज, इसको कह रहा हूँ मैं, ये पैसेज कह रहा हूँ मैं। इस पर क्वेश्चन बना के दे देता है 3, और बोलता है कि ऊपर पढ़कर इन 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ लगा रखे हैं मैंने नीले बॉक्सेस, तो इन पे थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे, और चर्चा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या है पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं थोड़ा। ये सारा पूरा इसी में चलेगा, ठीक है। कुछ फोटो भी लगाई है एक दो, उसे भी देखेंगे फोटो में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। और एंड में काल रेखा लगा दी है मैंने, जो इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास फिर। हाँ? तो ये ओवरव्यू था। तो ये मैप है, देखते हैं सबसे पहले। कुरु पंचाल क्षेत्र और निकटवर्ती स्थान। जैसे कि आपको पता है, जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों में हुआ था, तो लेकिन उनका जो वंश था उसका नाम था कुरुवंश। और इस अध्याय में महाभारत के एग्जाम्पल दे देकर समझाया गया उस समय के समाज के बारे में, ठीक है। जो समाज में जो विभिन्नताएं थी उसके बारे में समझाया गया है। तो देख लेते हैं। ये मैप है जो मैंने यहाँ पर कलर कर रखे हैं, उस पर ज्यादा फोकस करना, आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, हस्तिनापुर है, उसके नीचे इंद्रप्रस्थ है, और इंद्रप्रस्थ के पास कौन सा है, कुरु है। तो याद रखना, ठीक है। हस्तिनापुर वाला इलाका हो गया ये। इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली और इसका एनसीआर वाला क्षेत्र, इसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। हस्तिनापुर हो गया ये, और ये कुरु हो गया। तो जो हस्तिनापुर था, ये महाभारत में इसका जिक्र आता है, और यहां की गद्दी को लेकर संघर्ष हो रहा था, ठीक है। यहीं से जो राजा थे, यहीं पे सत्ताधीन हुआ करते थे, वो यहीं से सत्ता अपनी चलाया करते थे। तो ध्यान रखना है हमें, ठीक है, कुरु, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर के बारे में। और भी जिक्र है यहाँ पर। गंगा यमुना देख सकते हैं, बीच का इलाका दोआब, ठीक है। मैं जूम कर देता हूं। गंगा यमुना के बीच में मथुरा है, यहाँ पर सूरसेन है, विराट है, ठीक है। और जो बाकी जो नाम आ रहे हैं, ये मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया है, दूसरे चैप्टर में। और कुछ ऐसे भी नाम आएंगे जिसे हम चौथे चैप्टर में जिक्र करेंगे उसका। तो परेशान नहीं होना, दिक्कत मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे श्रीवास्ती, कौशल, ये सब हमने देखा था। वत्स, कौशाम्बी, सारनाथ, वाराणसी, अयोध्या, मल्ल, ठीक है। कपिल वस्तु, लुम्बिनी, इनको देखेंगे हम चौथे चैप्टर में। लुम्बिनी का फिर जिक्र आएगा, कपिल वस्तु का। पावा, कुशीनगर, इसका भी जिक्र आएगा। वैशाली, पाटलिपुत्र हमने देख ही लिया था ऑलरेडी, ठीक है। बोध गया का भी जिक्र आएगा अगले चैप्टर में, चौथे चैप्टर में। और वाराणसी, सारनाथ, ये सब देख लिया था। तो ये एक छोटा सा मैप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हल्का हल्का बस। आगे तो ये क्वेश्चन है, एक देखते हैं। ये टॉपिक है, सॉरी, परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द। तो देख लेते हैं। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है, ठीक है। संस्कृत शब्द ग्रंथों में बता रहा है जो कुल शब्द का प्रयोग होता था परिवार के लिए और जाति का बांधवों के लिए होता था। ये जो शब्द आ रहे हैं, कुल वगैरह, जाति वगैरह, ये मैंने पिछले चैप्टर में, पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। और पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते थे, ठीक है। तो एक ही वंश के माने जाते थे। जाति बांधवों के लिए प्रयोग हो रहा है, बांधव माने होता है एक बड़े समूह के लिए, ये सब तो ध्यान रखना। अगला, पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। तो पितृवंशिकता का आदर्श क्या है, ये भी मैंने आपको पिछले जो पार्ट है उसमें समझाया था। पितृवंशिकता, ठीक है, परंपरा जहां पिता के पुत्र, पुत्र के पौत्र वगैरह, ये इस तरह चलती है परंपरा। और मातृवंशिकता इसका उल्टा है, जहां पर इस शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब जहां वंश परंपरा मां जुड़ी होती है। तो ये हमने देखे थे दोनों, जो एक अब कॉन्सेप्ट थे, पितृवंशिकता, मातृवंशिकता, पिछले पार्ट में, जो पार्ट 1 था आई थिंक, मेरे हिसाब से पार्ट 1 या पार्ट 2 में देखा था। तो आप देख लेना उसको, जिसने नहीं देखा है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने लगा दिया यहां पर, ठीक है। अब आगे एक पैसेज है, ये एग्जाम में आपसे आ सकता है, इसको अच्छे से देखते हैं एक बारी, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई। जो स्वजन थे उनके मध्य लड़ाई क्यों हुई। स्वजन माने अपने आपस में के जो भाई वगैरह थे, आपस में क्यों लड़ गए, देखते हैं। ये उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन प्रथम अध्याय से है, और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा आपका, जो है स्वजन के मध्य लड़ाई है, किसमें इसका जिक्र मिलता है। तो महाभारत के आदि पर्वन में। आदि पर्वन क्या है, प्रथम अध्याय है महाभारत का। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कौरव पांडवों के बीच संघर्ष जो हुआ उसको। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे, ठीक है। कहानी आ रही है पूरी, मैं पढ़ देता हूं, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, महाभारत का थोड़ा सा
ताकि आपको पता चले कौरव कौन है, पांडव कौन है, धृतराष्ट्र कौन है, ये सब तो देख लेते हैं थोड़ा। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे। बांधव माने उन्हीं के मतलब भाई के बेटे थे ये पांडव धृतराष्ट्र के। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज, अनुज माने होता है छोटा, छोटा भाई पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बन गए। पांडु पहले गद्दी पे बैठे थे, फिर उनकी मृत्यु हो गई, फिर धृतराष्ट्र बन गए। क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे, माने छोटे थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे। जो हस्तिनापुर की जो प्रजा थी वो पांडवों के प्रति ज्यादा उनको सम्मान देती थी और पांडवों से ज्यादा वो प्रभावित रहती थी, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य थे और सदाचारी थे। कौन? पांडव। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माने होता है सबसे बड़ा, कौरवों में सबसे बड़े थे दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया है। यदि पांडु से ये विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। तो बता रहा है यहाँ पे दुर्योधन शिकायत करता है अपने पिता से कि मुझे मिलनी चाहिए गद्दी, ठीक है, पांडवों को नहीं मिलनी चाहिए, ये सब बोल रहा है। इस तरह के उदाहरण अक्षरशः सत्य ना भी हो तो भी इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते थे, कुछ नहीं है तो ये समझ लेना स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई। धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे, धृतराष्ट्र सबसे बड़े बेटे थे, ठीक है, पांडु उनके भाई थे छोटे। धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो कौरव कहलाए, दुर्योधन वगैरह, ठीक है, और जो पांडु थे उनके बेटे पांडव कहलाए। तो इन्हीं के बीच सत्ता का संघर्ष था ये, ठीक है। गद्दी कैसे मिलेगी तो ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना अच्छे से, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो ये मैंने लगा दिया यहां पर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तम पुत्रों की बात की जा रही है यहां पर कि ये ऋग्वेद, यहां ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत है जो इस ग्रंथ से संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ाया जाता था। पुरोहित माने जो पूजा अर्च जो करवा रहे हैं संपन्न। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहां से मुक्त करता हूं कि किंतु वहां से नहीं, मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से उनका उत्तम पुत्र हो और के प्रेम सौभाग्य से प्राप्त हो। मतलब पुत्र वगैरह की बात की जा रही है, मतलब पूजा वगैरह की जा रही है, यज्ञ वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर। इंद्र, शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। ये पेपर में आ सकता है। जो इंद्र को किसका देवता माना गया है? शौर्य का, युद्ध का, वर्षा का, ठीक है। इंद्र जो है वेदों में इनका बहुत जिक्र है, इंद्र का ऋग्वेद में, और यहां और वहां से तात्पर्य पिता और पति से ग्रह से है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा जान लेना कि ऋग्वेद में ये बातें आ रही है, मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, ठीक है, पुत्रों की कल्पना की जा रही है, मां मतलब पूजा यज्ञ के माध्यम से ये कामना की जा रही है, ठीक है, पुत्रों की वगैरह। इंद्र वगैरह शौर्य युद्ध की बात कर रहे हैं, वर्षा के देवता है इंद्र। तो ये सब हल्का सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पैसेज, बस एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको पता होना चाहिए हाँ ऐसा भी कुछ पढ़ा था आपने। आगे विवाह के प्रकार देखते हैं। ये हरा जो डब्बा था देख लेते हैं इसमें, ठीक है। अंतर्विवाह क्या है? अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं, एक ही समूह में विवाह होता है। ये समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। तो एक ही जाति, एक ही गोत्र में जो विवाह हो रहा है उसको अंतर्विवाह कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा बहिर्विवाह, गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। तो इस समय जो समाज की जो स्थिति है वो बताया जा रहा है। तो बहिर्विवाह आ गया, ठीक है। बहुपत्नी प्रथा हो गया, जो एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटियां थी, जैसे महाभारत वगैरह में देख सकते हैं पांडवों की एक से ज्यादा पत्नियां वगैरह थी। तो ये बात हो रही है यहाँ पर। बहुपति प्रथा एक स्त्री की अनेक पत्नी होने की पद्धति थी। तो ये कुछ आ रहा है, ये 2 नंबर का आ सकता है एग्जाम में, याद रखना। विवाह के प्रकार वगैरह पूछ रहा है, इसको अच्छे से फोकस करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। अब यहां पर एक और चीज आ रही है, विवाह के 8 प्रकार। विवाह के 8 प्रकार। तो यहां मनुस्मृति से पहली, चौथी और 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है, ठीक है। तो मनुस्मृति बताती है हमें विवाह के जो 8 प्रकार है उसमें से 4 विवाह की पद्धतियां बता रही है, पहली, चौथी, 5वीं, 6ठी। तो देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना। पहली में बता रहा है कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। तो पहली में ये बात बोली जा रही है, दान वान कर दो, बहुमूल्य वस्त्र वगैरह दे दो, ये मनुस्मृति कह रही है, ध्यान रखना, ठीक है, विवाह के 8 प्रकारों में। चौथी, पिता वर वधु युगल को ये कहकर संबोधित करते हैं कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्व का पालन करो, तत्पश्चात वे वर का सम्मान कर उसे कन्या को दान करता है। तो चौथे में ये बता रहा है कि दोनों का सम्मान करता है वर युगल का, और फिर वो बता रहा है क्या क्या करना चाहिए चौथे में। और 5वें में वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता के इच्छा अनुसार अपने उसके बांधवों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। तो इसमें बता रहा है धन देने की जरूरत है, ठीक है, तभी प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। वधु का मतलब है यहाँ पे महिला से और वर का मतलब है पुरुष से। तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। छठी,
स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से, ये सब बताया जा रहा है अगले में, ठीक है। तो इच्छा वगैरह होनी चाहिए ये सब। तो 6 है यहाँ पर, ये 8 प्रकार है, 8 में से 4 इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति बता रही है पहली, चौथी, पांचवी, छठी, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये पूरा दे देगा पैसेज में आपको और नीचे 3 क्वेश्चन बना देगा कि किस में क्या कहा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा। अभिलेखों से सातवान राजाओं के नाम, तो कुछ अभिलेख मिले हैं जिसमें सातवान राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं। सातवान जो वंश था, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में था ये, ठीक है। पश्चिम भारत में और दक्कन के कुछ क्षेत्रों में था ये विद्यमान। आगे, अभिलेखों से सातवान राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए। कहने का मतलब ये बता रहा है कि राजा के जो नाम दिए जा रहे हैं उन नामों पर फोकस करो एक बार। देखो नाम कैसा है इनके, जिसका पुक्त से अंत होता है, ये एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र। जो पुक्त है ये प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र। जैसे गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वसिति स्त्रीवाची नाम है ये। गौतम और वसिति के ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है, ठीक है। तो याद रखना इस बारे में। तो बताया जा रहा है कि जो राजा वगैरह हैं तो वो अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगा रहे हैं, ठीक है। जो गौतमी हो गया, जैसे गौतमी पुत्र का मतलब है गौतमी का पुत्र, गौतमी उसकी माँ का नाम है, तो ये सब वगैरह वगैरह। जैसे राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी, राजा का नाम है श्री सातकनी बस, लेकिन उसने आगे जोड़ा है गौतमी पुत्र, तो याद रखना। जैसे अगला, राजा वसिति पुत्र सामी श्री पुलुमाई, पुलुमाई राजा का नाम है और वसिति उसकी माँ का नाम था, उसने आगे जोड़ा। गौतमी पुत्र सामी श्री यन सातकनी, तो ये नाम है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सारे नाम है, तो ध्यान रखना। तो कहने का मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो सातवान राजा थे वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगा देते, ठीक है। तो याद रखना इस बारे में। और जो उनके माता का नाम होता था वो किसी वैदिक ऋषि के नाम पर आधारित होता था, ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब बताया जा रहा है। उपनिषद में मात्र नाम, अगला ये टॉपिक था थोड़ा। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक माना जाता है। जैसे मैंने बताया उपनिषद सबसे पुराने जो प्राचीन ग्रंथ है हिंदुओं के वो हैं वेद। वेद के बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108, तो 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद ये आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, देखिए अध्याय 4 में आचार्य और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है। इसमें आचार्य शिष्यों के बारे में जिक्र है, जिसमें से कई लोगों को उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया था। तो जो आचार्य शिष्य हैं उनको जो नाम देखने को मिलते हैं इसमें, वो मात्र नामों से संबोधित किया जाता था, निर्दिष्ट किया जाता था उन्हें। ये इसमें बता रहा है, किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। आगे, माता की सलाह तो हमने पढ़ा ही दिया था, हालांकि मैंने टॉपिक लगा दिया, इसमें कुछ नहीं है बताना का है। इसमें बस ये बताया जा रहा है जो गांधारी थी, जो दुर्योधन की जो माता जी थी, उन्होंने दुर्योधन को समझाया, जो कि ज्येष्ठ पुत्र थे गांधारी के, कि युद्ध वगैरह मत करो, पांडवों के साथ शांति से रहो, संधि कर लो, उनके साथ मेल मिलाप से रहो, ठीक है। कौरव पांडव मिलकर रहे, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी, ठीक है। दुर्योधन चाहता था कि वो अकेला ही राजा रहे यहाँ का, और वो पांडवों को अपने राज्य में घुसने नहीं देना चाहता था, कि वो पांडवों के साथ नहीं रह सकता। तो इसलिए दुर्योधन नहीं माना, गांधारी की सलाह नहीं मानी, उसने युद्ध किया उसने महाभारत का, और युद्ध में हमें पता परिणाम क्या हुआ। युद्ध में दुर्योधन विनाश को प्राप्त हो गया, ठीक है, और विजय प्राप्त हुई पांडवों को। तो ध्यान रखना इस बारे में। तो यही बात बताई जा रही है कि माता की सलाह नहीं मानी उसने, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दी थी उन्होंने, ठीक है, और नहीं मानी माता की सलाह तो विनाश को प्राप्त हो गया। तो ये सब बातें थी, ठीक है। जैसे लास्ट लाइन में लिखा है, दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया, ठीक है। तो याद रखना, तो इसलिए सलाह वाला मान लेनी चाहिए बड़ों की। एक देवी व्यवस्था, देवी व्यवस्था जो है अभी भी देख लेते, देवी व्यवस्था क्या होता है। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा, ज्यादातर बहुधा का मतलब ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिसमें चारों वर्ण शामिल हैं इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे, ठीक है। तो यहां पर बताया जा रहा है, पुरुष सूक्त मंत्र में बताया जा रहा है कि जो 4 वर्ण की जो उत्पत्ति हुई वो कहां से हुई। तो इसमें बताया जा रहा है जो पुरुष के शरीर से उपजे थे। इस जैसे ब्राह्मण उसके मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय का निर्माण हुआ, वैसे उसकी जंगा से, और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र में इसका जिक्र आता है, ठीक है। इसलिए देवी व्यवस्था बताया गया, जो 4 वर्णों की जो उत्पत्ति हुई है वो देवी व्यवस्था के आधार पर हुई है, तो याद रखना, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है, तो किसमें बताया जा रहा है 4 वर्णों की बात, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र में। तो ये याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, देवी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, पैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पैसेज, उचित सामाजिक कर्तव्य की बात हो रही है। सामाजिक कर्तव्य माने सबको समाज में रहकर अपने कर्तव्य करने हैं उचित। देखते हैं, तो महाभारत के आदि पर्वन से कहानी उद्धृत है। आदि पर्वन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महाभारत जो एक बड़ा महाकाव्य है, उसका प्रथम अध्याय है, पहला अध्याय का नाम है आदि पर्वन। तो उसी में बहुत सारा जिक्र है, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, तो देखते हैं।
इसमें बेसिकली इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं, इसमें एकलव्य की कहानी का जिक्र हो रहा है। जो एकलव्य थे महाभारत के, आपको कहानी पता ही होगी, नहीं पता तो देख लो इसमें थोड़ा। मैं जल्दी से रीड करके निकलता हूं, आप ध्यान रखना, ठीक है, और आप खुद से भी रीड करना। ये चीजें रीड नहीं करवाई जाती है, खुद करने के लिए दी जाती है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा समझा दिया जाए इसमें। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, द्रोण का मतलब है द्रोणाचार्य, जो राजकुमारों को शिक्षा देते थे धनुष विद्या की, एकलव्य नामक वनवासी निषाद थे, जो कि शिकारी समुदाय आया। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। द्रोण ने कहा भाई मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता एकलव्य को, क्योंकि एकलव्य निषाद है। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी के से द्रोण की प्रतिमा बनाई तथा उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। ठीक है, तो एकलव्य हुनर वाला व्यक्ति था बहुत ही ज्यादा। गुरु ने उसे प्रवेश नहीं दिया तो उसने गुरु की प्रतिमा बना ली और उसी के सामने अभ्यास करता था वो। उसने अपना गुरु मानकर स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। सिद्धहस्त माने बहुत ही निपुण हो गया, बहुत अच्छे से तीर चलाने लग गया वो। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा, तो क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। यानी बता रहा है कि कुत्ता भौंक रहा था, एकलव्य अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे धनुष चलाने की, तो कुत्ता भौंक रहा है तो एकलव्य को गुस्सा आ गई, तो उन्होंने 7 जो बाण चलाए एक साथ और उसके मुंह में भर दिए पूरे बाण, जिससे कुत्ता भौंके ना। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जो पांडव थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे कर दिया भाई। उन्होंने एकलव्य को तलाशा, उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। पूछा भाई कौन हो तुम, तुमने क्यों किया ये, तो कौन हो तुम, तो वो बोला वो एकलव्य है। तो उसने बताया कि मैं द्रोण का शिष्य हूं। अब पांडव जो थे वो थोड़ा हैरान हो गए, वो कह रहे द्रोण के शिष्य तो हम जितने भी हैं हम सब जानते हैं कौन है, आपको तो कभी देखा ही नहीं वहां पे, तो वो बताएगा आगे। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार ये कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। द्रोणाचार्य ने यह वचन दिया था अर्जुन को कि तुम एक बार मतलब कि तुम सबसे दुनिया के सबसे अच्छे तीरंदाज बनोगे। ठीक है, क्योंकि अर्जुन बहुत अच्छे धनुष वगैरह चलाते थे, तो ये बता रहा है। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, उसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। ठीक है, तो द्रोण गए एकलव्य के पास, तो एकलव्य ने कहा कि गुरुजी हैं आप, तो आपने मुझे सिखाया है। ठीक है, तो गुरु द्रोण ने कहा अगर मैंने सिखाया है तो गुरु दक्षिणा भी दो फिर। ठीक है, तो परंपरा थी, गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। तो गुरु दक्षिणा में क्या मांग लिया गुरु द्रोण ने, एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा। अंगूठा इसलिए मांग लिया क्योंकि जब धनुष चलाते हैं तो अंगूठे का बड़ा योगदान होता है, अंगूठे के बिना आप धनुष नहीं चला सकते, तो अंगूठा ही मांग लिया ताकि ना अंगूठा रहेगा ना धनुष चला पाएगा। और एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया, कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुधारी नहीं रहा। तो कहने का मतलब है, इसमें बताया जा रहा है इस पैसेज में किताब की कि जो द्रोणाचार्य थे वो चाहते थे कि अर्जुन ही सबसे ज्यादा धनुष चलाने वाला व्यक्ति बने, सबसे जिसका धनुष जो विद्या है सबसे ज्यादा उसके पास रहे, वो ही अच्छा निपुण धनुर विद्या चलाने वाला व्यक्ति रहे। तो ये सब बातें कर रहे हैं, तो एकलव्य को उसने रोका किसी भी तरह, तो इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब सही गलत क्या है वो एक अलग बात है। ठीक है, इसमें आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं कि भाई द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा क्यों नहीं दी, क्या निषाद होने से क्या शिक्षा रोकी जा सकती है किसी व्यक्ति की, क्या शिक्षा सिर्फ जाति धर्म के चश्मे से हम देखेंगे शिक्षा को, शिक्षा पे तो सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। तो ये बात थी जो इसमें लिखा है किताब में, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स आप कर सकते हैं, सही था सही नहीं था गलत था क्यों था वो सब। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। वणिकों की स्थिति, वणिक माने क्या होता है देखते हैं। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयोग किया जाता है, व्यापारियों के लिए वणिक शब्द कहते हैं। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया गया है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में। तो पूछ लेगा पेपर में मृच्छकटिकम किसका नाटक था, शूद्रक था, एक व्यक्ति थे ये 4वीं शताब्दी में। इसमें नायक जो थे मृच्छकटिकम में चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया, चारुदत्त को बोला गया ब्राह्मण वणिक है ये। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षणिक क्षत्रिय वणिक भी कहा गया है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया था। तो इसमें बताया जा रहा है क्षत्रिय है, वणिक भी हैं, वो ब्राह्मण वणिक भी हैं, तो इनका जिक्र किया जा रहा है। तो याद रखना मृच्छकटिकम शूद्रक का नाटक है। आगे अगला क्वेश्चन है। ठीक है, वाक सदृशपति देखते हैं इसमें क्या है, ये पैसे जा सकता है पेपर में। ये सारांश महाभारत के आदि पर्वन से उद्धृत कहानी का है, महाभारत से लिया गया, आदि पर्वन से लिया जा रहा है सब कुछ। पांडव गहन वन में चले गए थे, थक कर वे सो गए थे। केवल अद्वितीय पांडव भीम, द्वितीय माने दूसरे सबसे बड़े जो पांडव थे, भीम जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। एक नरवक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध
ने विचलित किया। एक राक्षस आ गया उनके पास, उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और उसे एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिससे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। तो कहने का मतलब है, एक जंगल के सीन की बात की जा रही है, यहाँ पर सारे पांडव सो रहे थे, ठीक है, बस जो भीम थे, जो दूसरे सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर के बाद, वो जग रहे थे। तो उसी समय वो देखते हैं एक राक्षस आ जाता है जो उनसे युद्ध करता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो युद्ध करता है वो, भीम उस राक्षस को युद्ध में हरा देते हैं। उसकी बहन का जिक्र है यहाँ पर। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वे कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है। मैं आपको बाघ सदृश पुत्र को अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें और अपना पुत्र मेरा होती है। ये सब बातें कर रही है वो। तो हिडिंबा का मतलब है कि उससे विवाह की बात करती है वो भीम से वगैरह, तो उसकी माँ कुंती से बात कर रही है वो। तो ये थोड़ा जिक्र है, हल्का सा पढ़ लेना, इसे आ सकता है क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से, ठीक है। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि दिन भर भीम हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। ये दंपति दिन भर सभी लोगों से सैर करते थे और समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच की आपने कहानी सुनी होगी महाभारत में। तो वो भीम और हिडिंबा का पुत्र था वो घटोत्कच, ठीक है, जिसका पुत्र था घटोत्कच का भी पुत्र था बर्बरीक, के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। तो याद रखना इस बारे में। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा, ठीक है। तो जंगल में ये इनका भीम और ये हिडिंबा की कहानी आती है, ठीक है। घटोत्कच उसका बेटा होता है। तो घटोत्कच कहता है कि जब भी उसे युद्ध में जरूरत होगी तो वो उसका नाम लेगा तो वो युद्ध में हाजिर हो जाएगा। जैसे आपको पता, महाभारत का जब युद्ध शुरू हो गया था तो कौरवों की सेना बहुत विशाल थी, उसमें बड़े बड़े योद्धा थे, गंगापुत्र भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, ठीक है, बड़े बड़े दुर्योधन, दुशासन, बहुत बड़े योद्धा थे। और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ पांडव थे, श्री कृष्ण की नेतृत्व में, या छाया कह सकते हैं, नेतृत्व नहीं, उनकी छाया, छत्र छाया में थे। तो लेकिन उस युद्ध में घटोत्कच की जरूरत पड़ती है और बीच में ही घटोत्कच को बुलवाया जाता है कि युद्ध शुरू हो गया है, आप आ जाएं। और घटोत्कच तबाही मचा देता है कौरवों की सेना में, वो देखा होगा आपने, सब कुछ पढ़ा भी होगा। और तो यही बता रहा है इसमें। तो कुछ इतिहासकारों का मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता है कि जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणी ग्रंथों में हुआ है। तो बता राक्षस कौन होता है? जो ब्राह्मणी ग्रंथों में जो नियम दे रखे उसका पालन नहीं करता, उसके आचार व्यवहार अलग अलग होते हैं। तो ये सब, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। तो ये एक हल्का सी स्टोरी है, पेपर में आ सकती है, तो याद रखना, भीम, हिडिंबा, राक्षस वगैरह ये सब, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला पैसेज आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है इससे भी। बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में। बोधिसत्व देखते हैं क्या है। क्या चांडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? यह कहानी पढ़ी है जो पाली में लिखी गई मातंग जातक से ली गई है। ये कहानी है जो पाली भाषा में लिखी है, मातंग जातक से ली गई है। क्वेश्चन बन सकता है यहां से। इस कथा में बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध एक चांडाल के रूप में चित्रित है। इसमें दिखाया गया कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, इसमें बोधिसत्व के रूप में वो एक चांडाल के रूप में चित्रित है। ये बोधिसत्व माना होता है बुद्ध की मूर्ति के रूप में, ठीक है, तो ध्यान रखते हैं। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उसका नाम मतंग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दित मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वे चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया। तो अशुभ देख लिया, वो चंडालों की बात हो रही है। तो ये कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मतंग की पिटाई कर दी, मतंग को पीट दिया। विरोध में मतंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए और 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्य को उन्हें सौंप दिया। दित्य उपवास से छीण हुए मतंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। दित्य कोई महिला होगी। घर लौटने पर मतंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वे बनारस लौटे और उन्होंने दित्य से विवाह कर लिया और मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ, जो बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया। तो बता रहा है, मतंग की कहानी बता रहा है, ठीक है। मतंग को निकाल दिया गया वहां से, चांडाल के रूप में था वो, तो उसे भगा दिया गया वहां से। फिर मतंग को अलौकिक शक्तियां मिल गई, ठीक है, उसने विवाह कर लिया, तो उसके बाद पुत्र वगैरह, ये सब बता रहा है, उसकी कहानी बता रहा है पर्सनल। बड़े होने पर उसे 3 वेदों का अध्ययन कर दिया और प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। कौन? मतंग का पुत्र। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी की भिक्षा पात्र हाथ में लिए मतंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए। मतंग जो थे अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं है, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मतंग ने उत्तर दिया, ठीक है, जो मांडव्य थी उसने कहा कि भाई जो भोजन है उसको मिलेगा जो
कौन है जो ब्राह्मण है? तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम पतित हो, तुम्हें नहीं मिलेगा। जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है, अब मतंग कह रहा है, उत्तर दिया मतंग ने, क्या बोला? जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी है, वे भेंट के पात्र नहीं है। इसके विपरीत जो लोग दोषमुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मतंग को घर से बाहर निकलवाने को कहा। मतंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब दैत्य मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफी मांगने के लिए उनके पीछे आई और मतंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मण को दे दें। तो कहने वाला मतंग की कहानी बताई गई है। मतंग की जो कहानी बताई गई है, ठीक है, वो चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म हुआ था उनका, ठीक है, तो उसकी कहानी बताई गई। मतंग आगे चलकर उनका पुत्र हुआ, ठीक है, वो दानी था, बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन कराता था। ये सब बातें बताई गई, इसे थोड़ा सा रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी के प्रश्न यहां पे देख लेते हैं। महाभारत का यह भी जिक्र है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं वे हार बैठे थे अथवा नहीं अपने आप को। इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया जाता है। तो वो सवाल पूछ रही है उसे। जैसे आपको पता है कि महाभारत में एक ऐसा सीन आता है जिसमें जुआ वगैरह खेला जाता है, जिसमें ध्रुत कीड़ा कहते हैं इसे, जिसमें जो पांडव होते हैं सब कुछ हार जाते हैं, वो अपने आप को हार जाते हैं, अपना धन संपदा सब हार जाते हैं, और द्रौपदी को भी वो हार जाते हैं। तो ये इसमें बताया जा रहा है। इस पर ही वो प्रश्न करती है। प्रथम तो ये कि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया था, ये अनुचित नहीं है, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बोली जा रही है एक दृष्टिकोण में। दूसरा ये है कि दासत्व स्वीकार करने वाले पुरुष जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता था। युधिष्ठिर खुद दास बन गए थे क्योंकि वो हार गए थे अपने आप को दुर्योधन से के प्रति, तो वो दूसरों को दांव पे कैसे लगा सकते हैं? दूसरा ये बोल रहा है। और तीसरा, इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। तो कहने का मतलब है जुए का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, दांव खेला जाता है वहाँ पर, जिसमें जो पांडव होते हैं युधिष्ठिर, वो सब कुछ अपना हार बैठते हैं, अपने आप को हार बैठते हैं, अपनी धन संपदा वैभव सब हार बैठते हैं, अपने भाइयों को हार बैठते हैं, या अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार बैठते हैं। तो ये सब बताया जा रहा है इसमें। तो वो प्रश्न करती है द्रौपदी कि पहले मुझे दांव पे लगाया था या अपने आप को लगाया था पहले, तो वो ऐसे कुछ कठिन सवाल पूछ लेती है। तो ये सब बातें थी, ठीक है। तो महाभारत के एग्जाम्पल इसमें बहुत दिए जा रहे हैं, तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। महाभारत का जिक्र बार बार आएगा और उसके पात्रों के माध्यम से, ठीक है, समझाया जा रहा है कुछ हमें यहाँ पर। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। संपत्ति अर्जित कैसे कर सकते थे, संपत्ति को लेकर मैंने एक आपको प्रश्न भी लिखवाया था, ठीक है, बोर्ड पर जब मैं पढ़ा रहा था तो उसको, ठीक है, वो भी ध्यान रखना पिछले पार्ट्स में। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है, क्या कहती है मनुस्मृति? पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके बताएं, कि पुरुष जो है 7 तरीके से धन को अर्जित कर सकते हैं। जैसे पहला विरासत में मिल गया हो, पिता ने दे दिया हो पुत्र को, वगैरह वगैरह। खोज से, कोई खोज कर लो। खरीद से, कुछ खरीद लिया। विजित करके, कोई नया प्रदेश जीत लिया। निवेश करके, कहीं पैसा लगा के। कार्य द्वारा, कुछ कार्य करके, तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। कोई सज्जन व्यक्ति अगर भेंट दे रहा है तो उससे जो प्राप्त हो रहा है धन, ये भी अर्जन करने का एक तरीका है। तो 7 तरीके आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि धन अर्जित करने के 7 तरीके किसमें बताए? मनुस्मृति में। तो 7 तरीके आप याद रखना, विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, कार्य द्वारा, सज्जनों द्वारा दी गई भेंट। ये 7 तरीके बताए पुरुषों के लिए। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके बताए मनुस्मृति ने, कि स्त्रियां जो है 6 तरीके से संपत्ति को अर्जित कर सकती हैं, ठीक है। अर्जित माने संपत्ति को प्राप्त कर सकती हैं। जैसे वैवाहिक अग्नि के सामने तरह वधु गमन के समय मिली भेंट, शादी विवाह के बाद जो भेंट मिलती है, भेंट माने होता है जो उपहार दिया जाता है, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। स्नेह के प्रतीक के रूप में, स्नेह के रूप में दे दे कोई, तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। भ्राता माने भाई, माता मत तो पता ही है, और पिता कोई उपहार दे दें, उसे गिफ्ट वगैरह दे दें। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट, कुछ बाद में उसे भेंट मिल जाए, कोई गिफ्ट मिल जाए, ठीक है, तरह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो, जो भी उसे कोई दे दे वगैरह। तो ये बताया गया है स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके बताए हैं मनुस्मृति में, ठीक है। और 7 तरीके बताएं किसके लिए? पुरुषों के लिए, मनुस्मृति में। तो आ सकता है एग्जाम में संपत्ति किस प्रकार अर्जित की जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखते हैं थोड़ा। एक धनाढ़य सूत्र, धनाढ़य सूत्र की कहानी है, देखते हैं। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्जिम निकाय से है। तो याद रखना, पाली भाषा में लिखी गई है भी कहानी, और बौद्ध ग्रंथ है एक मज्जिम निकाय से है। ये क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का। जो एक राजा अवंती पुत्र बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। तो एक राजा थे अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी थे, अनुयायी माने होता भक्त, बुद्ध के, कच्चन, ठीक है। बुद्ध के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और भी, यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है, कि बौद्ध जो थे वो वर्ण व्यवस्था को कैसे देखते थे, वर्णों को कैसे देखते थे। देखते हैं, इसको पढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन आ सकता है यहां से भी। अवंती पुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है, और अन्य जातियां निम्न कोटि की हैं। अवंती पुत्र क्वेश्चन कर रहा है कच्चन से
कि ब्राह्मण कहते हैं वो सबसे ऊपर है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि और वो दूसरी जातियों को निम्न समझते हैं। तो ब्राह्मण का वर्ण शुभ है और अन्य जातियां काली हैं। केवल ब्राह्मण पवित्र हैं, अन्य नहीं है। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित हैं तथा ब्रह्मा के वंशज हैं। तो ये सवाल हो रहा है, अवंती पुत्र सवाल कर रहा है कच्चन से। कच्चन कौन है? बौद्ध अनुयायी, बुद्ध का। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण या अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता? तो वो यहां पर बता रहा है, कच्चन बोल रहा है कि अगर शूद्र धनी होता, ठीक है, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता, तो बता रहा है अगर धनी होता, अगर शूद्र, तो सब उससे अच्छे से बात करते। तो यहां पर धन से जोड़ रहा है कच्चन कुछ ना कुछ। अगला, अवंती पुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती, वह दूसरे शूद्र को अपनी आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर ये चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंती पुत्र ने स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। तो अवंती पुत्र कह रहा कोई भेद नहीं है चारों में, ठीक है। तो ये यहां पर बताया जा रहा है, तो याद रखना इस बारे में, ठीक है। एक जस्ट बात की जा रही है यहां पर, कच्चन और अवंती पुत्र का यहां पे संवाद हो रहा है, कच्चन का, कच्चायन नहीं, कच्चन और अवंती पुत्र का संवाद हो रहा है, ठीक है, कि क्या क्या बातें हो रही हैं। तो याद रखना है किसमें बातें हो रही हैं, ज्यादा मत जाना अंदर, अगर नहीं ज्यादा पढ़ना है ऐसे तो कम से कम ये देखना, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में पाली भाषा का जो ग्रंथ है इसमें जिक्र हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा रीड भी कर लेना, अगर क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत हो जाती है फिर। अवंती पुत्र और कच्चन के बारे में जिक्र हो रहा है कि सर्वश्रेष्ठ है ब्राह्मण, ठीक है, तो वगैरह वगैरह, दूसरी जातियां निम्न है, ये सब बातें हो रही हैं, ठीक है। शूद्र, कच्चन उत्तर देता है, शूद्र का धनी होता या दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उनसे विनीत स्वर में बात करता, तो ये सब, ठीक है। अगला, निर्धन दानी सरदार, एक और टॉपिक है, फटाफट इसे भी देख लेते हैं, फिर खत्म ही हो रहा है। ये भी एक पैसेज है, थोड़ा लगा दिया मैंने जस्ट, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता मुझे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। निर्धन दानी सरदार क्या मतलब? ये रचना पुरनारूरू से उद्धृत है। जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी, तो एग्जाम में पूछ सकता है पुरनारूरू जो ये रचनाएं कहां हमें देखने को मिलती है, ये तमिल संगम साहित्य में मिलती है। तमिल संगम साहित्य की समयावधि क्या थी ये भी पूछ लेगा, प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पद्यावली है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष भांति कर रहा है, इस भांति कर रहा है। चारण माने होता है जो बड़ी बड़ी प्रशस्तियां वगैरह लिखते हैं, चारण, भाट वगैरह, ठीक है, जो तारीफ वगैरह लिखते हैं, प्रशंसा लिखते हैं वगैरह वगैरह, ये सब बातें हो रही हैं। उसके अर्थात आश्रयदाता पास हर रोज दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है। वो अपने बारे में बता रहा है, आश्रयदाता के पास नहीं है धन करने के लिए, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि वे ये कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है दान देने से मना कर दे। कोई आश्रयदाता आया है उसके पास, तो वो बोल रहा है कि भाई उसके पास इतना पैसा तो नहीं है दूसरे को दान दे सके, लेकिन इतना भी ओछा व्यक्ति नहीं है कि वो ये मना कर दे कि भाई दान देने से मना कर दे अगर कोई उसके पास आए तो। इस इरंताई एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है, वह चारणों की सुधा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ, तुम सभी चारण जिनके होठ इतने दक्ष हैं। तो बता रहा है कि तुम्हें गरीबी अगर दूर करनी है तो मेरे पास आओ, ठीक है, ये सब की बात हो रही है इसमें। चारण वगैरह को बुला रहा है कि तुम्हें अगर अपनी गरीबी दूर करनी है, तुम्हें अच्छे से जीवन जीना, तो मेरे पास आओ। यदि हम उसे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से क्षीण हुई पसलियां उसे दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। तो कहने मतलब ऐसा समझाया गया है, पुनरुरु में तमिल संगल साहित्य में क्या पद्यावली है ये इसको बताया गया है, आश्रयदाता की कहानी आ रही है, ठीक है। तो एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण करता है, तो ये सब यहाँ पर बातें की जा रही है। निर्धन दानी सरदार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रेड लाइन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपदेशात्मक शब्द का अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना। उपदेश माने होता है शिक्षा देना या निर्देश देना, तो इसका अर्थ ही होता है। एक फोटो भी लगाई मैंने, देख सकते हैं, ये उपदेश दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। जो ऑरेंज कपड़ों में है ये श्री कृष्ण है भगवान, और जो नीचे ये ब्लैक उसमें बैठे हैं, ठीक है, ये है कौन? अर्जुन। तो अर्जुन इनका जिक्र हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। किसके लिए देख लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जहां कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं।
इस दृश्य को चित्र और मूर्ति कला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल 18वीं सदी का शताब्दी का बताया जाता है। तो इसमें युद्ध भूमि के जिक्र हो रहा है, कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं भगवत गीता का, जिसे उपदेशात्मक अंश कहा जाता है। इस पर मैंने आपको पढ़ाया था पिछले पार्ट में, ठीक है, कि महाभारत का एक ही रचयिता था, टॉपिक वो ये था, जिसमें मैंने बताया था कि महाभारत में हमें उपदेशात्मक भाग भी है, इसमें आख्यान भी देखने को मिलता है। आख्यान माने कहानियां, उपदेशात्मक मतलब उपदेश देने वाला जो पार्ट है वो हमने इसमें पढ़ा था। तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। 8वीं सदी का है ये। आगे हस्तिनापुर क्या है, नीला डब्बा देख लेते हैं। महाभारत के आदि पर्व में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है, ठीक है। हस्तिनापुर का जिक्र मिलता है हमें आदि पर्वन में। आदि पर्वन क्या है, महाभारत का प्रथम अध्याय। हमेशा याद रखना, महाभारत से रिलेटेड आपके चैप्टर में जो भी जानकारी मिल रही है, एकलव्य की, द्रोणाचार्य की, भीम की, हिडंबा की, कुछ भी, वो महाभारत के पहले अध्याय आदि पर्वन से मिल रही है, याद रखना। क्या बोलते हैं आदि पर्वन हस्तिनापुर के बारे में, ये नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रसादों से संकुलित था, ठीक है। प्रसाद माने बड़े बड़े यहां पे महल वगैरह। इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घुमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। तो इसमें बताया जा रहा है जो हस्तिनापुर है उसका जिक्र किया जा रहा है, हस्तिनापुर कैसी नगरी थी ये बताया जा रहा है आदि पर्वन में। तो इसकी ये विशेषता वगैरह बताया जाए, समुद्र की भांति था, बड़े बड़े प्रसाद थे, तोरण थे, ये सब समझाया गया इसमें, और कुछ नहीं। उसकी वाहवाही बताई गई है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बना दिया नीचे, क्या आपको लगता है कि लाल की खोज और महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर में समानता थी। जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, बीबी लाल जो पुरातत्वविद थे एक, उन्होंने एक हस्तिनापुर नामक गांव की एक खुदाई की थी, ठीक है, जो कि मेरठ में पड़ता है। तो बताया जा रहा है कि वो जो हस्तिनापुर था वो वही हस्तिनापुर है जो महाभारत में वर्णित था। तो इसमें बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या वही था, पता नहीं है इसमें कुछ भी अभी, ठीक है। और ये द्रौपदी के विवाह का जिक्र हो रहा है इसमें, ठीक है, इसको आप रीड कर लेना, ठीक है। जस्ट इसमें बस मैं कहानी बता देता हूं आपको क्या है, ठीक है। तो पांचाल नरेश थे, पांचाल नरेश से द्रुपद, उनकी पुत्री थी द्रौपदी, तो उसके विवाह का एक वो स्वयंवर रचाया गया था यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें बोला गया था कि उसी से उसका विवाह होगा। जो एक शर्त यहाँ पर लगाई गई थी कि जो भी मछली की जो आंख है उसमें निशाना लगाएगा। तो अर्जुन उस प्रतियोगिता में पहुंच जाते हैं ब्राह्मण बनकर, ठीक है, और अर्जुन क्या करते हैं, उस मछली की आंख में निशाना लगा देते हैं, और इस तरह उनका उससे विवाह हो जाता है। ये सब यहाँ पर इसमें कहानी है विवाह की, तो आप इसे पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो पूरी कहानी है इनकी, ठीक है, तो याद रखना आगे। तो ये पूरी कहानी थी। अब आ गई काल रेखा। काल रेखा देख लेते हैं भाई। प्रमुख साहित्यिक परंपराएं कौन सी थी, जो हाईलाइट कर रखे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, उनका टाइम पूछा जा सकता है 1 नंबर का एग्जाम में। और जो कलर नहीं कर रखे, जो हाईलाइट नहीं कर रखे, इसका मतलब ये नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर उन पर कम फोकस करना है। फोकस ज्यादा किस पे, जो हाईलाइट कर रखे हैं। लगभग 500 ईसा पूर्व पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की रचना हुई थी। पाणिनि, ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, और संस्कृत व्याकरण जिसे माना जाता है इसकी रचना हो गई 500 ईसा पूर्व में। 500 से 200 ईसा पूर्व में लगभग प्रमुख धर्म सूत्र संस्कृत में आ गया। धर्म सूत्र जो था वो संस्कृत में आ गया 500 से 200 में। लगभग 500 से 100 ईसा पूर्व आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सहित पाली में आ गए, ठीक है। जो बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, त्रिपिटक माने 3 जो पिटक हैं, ये पाली भाषा में लिखे गए 500 से 100 में। 500 से 400 ईसा 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी में क्या हुआ, रामायण और महाभारत का संस्कृत में रचना हुई। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में मनुस्मृति संस्कृत में लिखी गई। तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन का काल है ये। लगभग 100 ईस्वी में क्या हुआ, चरक और सुश्रुत संहिता लिखी गई। आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे गए संस्कृत में, तो याद रखना। लगभग 200 ईस्वी में क्या हुआ, पुराणों का संकलन संस्कृत में हुआ। लगभग 300 ईस्वी में हुआ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संस्कृत में लिखा गया। तो पूछ लेगा नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, वो भरत मुनि ने लिखा है, किस भाषा में, संस्कृत में। लगभग 300 से 600 ईस्वी में अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में लिखे गए, ठीक है। और 400 से 500 ईस्वी में क्या हुआ, संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित कालिदास ने अपना साहित्य लिखा 400 से 500 के बीच में। और खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट ने काम किया, खगोल और गणित शास्त्र के नियम बताए आर्यभट्ट ने, जैसे, ठीक है। और वरामीर के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। जैन ग्रंथों का संग्रहण हुआ प्राकृत में, तो ये सब याद रखना, ठीक है। जैन ग्रंथ जो लिखे गए वो प्राकृत भाषा में लिखे गए, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कुछ समय, तो याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1919 से 1966 महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन ये किया था सुक्तांकर द्वारा। तो पूछ सकता है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था, सुक्तांकर द्वारा तैयार किया गया था। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कब किया था, 1919 में से 66 में, 1973, 1973
1973 वाला ये इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे का, ठीक है, फिर भी आप रीड कर लेना क्या बताया जा रहा है इसमें। J.A.V. वेन ब्यूटेनन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। 1978 में उनकी मृत्यु के बाद परियोजना अधूरी रह गई। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हाईलाइट है वो इंपॉर्टेंट है बस। तो ये हमने देखा इस प्रकार इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। इसके नीले बॉक्सेस थे, उसे आप पढ़ लेना अच्छे से, तो उसे और उसमें से जो भी प्रैक्टिस करनी हो कर लेना। ये क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, 2-2 3-3 नंबर के आ जाते हैं, पैसेज आ जाता है, हर बार आता है, एक ना एक पैसेज जरूर आता है। जस्ट ये मैंने आपको लगा दिया पैसेज, ताकि इस पर भी थोड़ी बात हो जाए, चर्चा हो जाए, ताकि आप ये ना कहें कि ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं चैप्टर में, ये तो आपने मिस कर दिया, ये तो समझाया ही नहीं हमको। ये खुद करने वाली चीज़ होती हैं, ये खुद रीड करो, कहानियाँ हैं जस्ट, ये कुछ नहीं है इसमें, समझाने वाला कुछ भी नहीं होता, बस इसमें रीड करना होता है हमको, ठीक है। तो आप इसे रीड कर लेना अच्छे से, पढ़ लेना इसे, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हल्के में मत लेना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पैसेज हैं वो सारे, 1 नंबर का, और कम से कम पैसेज आएगा 5 नंबर का, तो यहाँ से आ सकता है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताना भाई, क्यों डिसलाइक किया, ताकि उसे इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। और शेयर वगैरह कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल जाए, सबको इसका लाभ प्राप्त हो, ताकि सब अच्छे एग्जाम में अपना स्कोर कर सकें, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं फिर आज के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।